जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको डेली मैथमेटिक्स। ये क्लास हमारी रोज रात को 8 बजे होती है, जिसमें हम एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ये जो एग्जाम्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, वो आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, जवाहर नवोदय विद्यालय और भी काफी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हमने क्लास ली हुई थी, कुछ वजह से, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो क्लास नहीं हो पाई थी, तो हम उसी क्लास को ही आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कोर्स को लेके, एग्जाम्स को लेके नए नए अपडेट्स होंगे वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा हुआ है, आप वहां से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ 46% ऑफ अ नंबर इज 115 देन व्हाट इज 150% ऑफ दैट नंबर। बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है फिर भी आप क्लास को देखिए, मैथ इतना टफ नहीं है। अगर आपके साथ में एकलव्य क्लासेस है, आपको मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी है, बट उसके लिए आपको जो है वो डिसिप्लिन तरीके से आपको रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इफ 46% ऑफ अ नंबर, एक नंबर है जिसका 46% कितना है, 115 है, 115 है, 115 है। एक नंबर जिसका 46% नंबर कितना है, 115 है। व्हाट इज, उसका जो है 150% कितना होगा। चलिए निकालते हैं। हमें क्या नंबर दे रखा हुआ है, नंबर नहीं दे रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम ये लेट कर लेंगे कि भैया वो लेट नंबर कौन सा है। तो नंबर हमारे पास में हो गया x, पूछ रहा है x का 46%, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 46% ऑफ x इज इक्वल कितना है, 115 है। यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं, 46 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x इक्वल 115। तो हमारे पास में x इक्वल क्या होगा, 115 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 46। अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो छोटे छोटे टेबल से काट सकते हैं या फिर 2 से कट जाएगा। पहले ये 2 से 46 और 100 को डिवाइड कर लेंगे, बट मुझे एक टेबल याद आ रहा है, यहाँ पे 23 का टेबल है। 23 के टेबल से ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा और 23 के टेबल से 115 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2। अब 2 से 100 को हम डिवाइड करेंगे कितनी बार, 50 टाइम्स। तो हमारे पास में x की वैल्यू 5 और 15 को मल्टीप्लाई 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। पूछा क्या था उसने, पहले तो पूछा हुआ था वो नंबर क्या है, ऑफ अ नंबर, तो हमने नंबर फाइंड कर लिया। अब पूछ रहा है व्हाट इज 150% ऑफ द नंबर। 150, उस नंबर का 150% कितना होगा, अब हम फाइंड करेंगे। 150% ऑफ, वो नंबर कौन सा था हमारा, x था, x लिख लिया हमने। 150% का साइन हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे हम 100 से, मल्टीप्लाई x की जगह हमारा आ जाएगा 250। अब हम डिवाइड करेंगे इसको, किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 50 से डिवाइड कर सकते हैं। 50 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और 50 से 100 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स। हमारे पास में यहां बनेगा ये 3/2 मल्टीप्लाई 250, और 250 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आंसर यहां आ जाता है 125। और 125 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर यहां होता है 375, जो कि हमारा आंसर होगा। तो वो नंबर, जो नंबर हमारा आया था 250, उसका 150% कितना होगा, 150% ऑफ वो नंबर कौन सा था, x था। हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व कैसे किया हुआ है, 50 से 150 को डिवाइड किया 3 टाइम्स और 50 से 100 को डिवाइड किया 2 टाइम्स। 3/2 हमारे पास में यहां आया है, मल्टीप्लाई 250 था, 250 ऐसे ही लिखा, 2 से 250 को डिवाइड किया 120 टाइम्स, 125 टाइम्स, और 125 3 से कितना होता है हमारे पास में, 375 होता है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ वेसल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सी। एक बर्तन है जिसको कितने टेम्परेचर पर गर्म किया है, 62 डिग्री टेम्परेचर गर्म किया हुआ है सेल्सियस में, और द टेम्परेचर ऑफ द वेसल, उस बर्तन का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन है, ये कौन से चैप्टर से आया है। इसका नाम है मेजरमेंट
और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है कन्वर्जन। टॉपिक क्या है हमारा? कन्वर्जन है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब वैसे हमें टेम्परेचर कितना दे रखा हुआ है? टेम्परेचर हमें दे रखा हुआ है 62 डिग्री सी, 62 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और हमें फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है। बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ये फॉर्मूला होता है किसी भी सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में जब चेंज करना होता है तब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा हमारे पास में? हमें देके रखा हुआ है 62 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 जा 18, 1 जाएगा कैरी 6 के पास में, 9 6 जा 54 और प्लस 1 55। हमारे पास में आपको होगा 55 558/5 प्लस 32। 32 हमारे पास में होल नंबर है। हम क्या करेंगे? इसको 1 से डिवाइड करके इसको फ्रैक्शन बना लेंगे। 5 और 1 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में एलसीएम आएगा 5। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम और हमारे पास में आंसर होगा 558 प्लस 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितनी बार डिवाइड होगा? 5 टाइम्स डिवाइड होगा। 5 से हम 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 160। अब इनको ऐड करेंगे 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 6 11, 1 कैरी जाएगा 1 के पास में 2, 2 प्लस 5 7, 718/5। ये हमारे पास में फ्रैक्शन में आ गया। सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास में जो है आंसर क्या आएगा। 718 को डिवाइड करते हैं हम 5 से, 5 1 जा 5, कितना बचेगा हमारे पास में? 2 बचेगा। फिर हम 1 को नीचे कॉपी करेंगे। 5 4 जा 20 होता है, 20 माइनस करेंगे 1, देन इसके बाद में 8, 5 3 जा 15 बार 3 टाइम्स ये जाएगा, 3 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 6 टाइम 30 हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा? वो होगा 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे करेंगे कैसे? हमें डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में हमारे पास में टेम्परेचर दे रखा हुआ था, उसको हमें चेंज करना था डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हमने क्या किया? फॉर्मूला पुट किया, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। देन इसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया है। 9 और 62 को मल्टीप्लाई किया है, 558 आया है हमारे पास में, अपॉन 5 हो गया, प्लस 32 करना था। 32 हमारे पास में होल नंबर था, हमने 1 से डिवाइड करके इसको फ्रैक्शन बना लिया। फ्रैक्शंस को जैसे हम ऐड करते हैं, 5 और 1 का हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया, 5 से 5 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई किया 558 को, 558, 1 से 5 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया है 32 में, 5 से मल्टीप्लाई किया 160 आया हमारे पास, हमने दोनों को ऐड किया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में आंसर होगा 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चा? 9999। और फिर क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, ये क्या होगा हमारे पास में? 100। तो हमारा आंसर क्या होगा? 99। क्या चाहिए हमें? सम चाहिए, सम निकाल रहे हैं हम। 9 + 1 10, 1 9 + 1 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100,199। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन था। छोटे छोटे क्वेश्चंस देते हैं वहां पे करने के लिए,
ठीक है ना। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि भैया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, उनका डिफरेंस कितना होगा, उनका सम होगा, कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सॉल्व करते हैं। 144 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 माइनस 4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 9 से डिवाइड करेंगे 14 को कितनी बार, 144 को 1 बार डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 5, 4 को कैरी नीचे लिखेंगे और 6 बार 54 पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको टेबल्स आते हैं, बहुत जरूरी है टेबल्स का आना, ठीक है, कि बहुत जल्दी हो जाएगा। 16 9 सा 144 होता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमने आपको यहाँ करके बता दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है हमारे पास में 2 प्लस 6 माइनस 4। सिंप्लीफिकेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं हमारे पास में एक जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करता है। वो कंसेप्ट क्या है, BODMAR। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो हमारे पास में ब्रैकेट नहीं था, हमने सबसे पहले डिवाइड से स्टार्ट किया। ब्रैकेट और ऑफ हमारे पास में नहीं थे तो हमने सबसे पहले डिवाइड को किया, हमारे पास में डिवाइड हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ है, इन दोनों के बीच में है। 16 2 जा 32 प्लस 6 माइनस 4। चलिए भैया हमारा मल्टीप्लाई भी हो गया है। अब बचा हमारे पास में एडिशन। एडिशन करते हैं हम, 32 प्लस 6 38 माइनस 4, और 38 माइनस 4 हम करेंगे, हमारा एडिशन भी यहाँ कंप्लीट। और अब 38 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो होगा 34। इजी क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको इस टॉपिक को लेके क्लैरिटी होना जरूरी है बेटा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम पहले ही यहाँ पे 2 प्लस 6 माइनस 4 कर देते तो गलत हो जाता, 9 मल्टीप्लाई 2 कर देते तो गलत हो जाता। एक पूरा सेट ऑफ पैटर्न है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ अगर हमें है हमारे क्वेश्चन में तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद में डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इस क्वेश्चन को आप नोट्स कर सकते हैं और जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल 30 एंड y इक्वल 120। एक x की वैल्यू दे रखी हुई है। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर आपके पेपर में आया हुआ था, वैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है कि x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 120 है। तो बताइए 16 मल्टीप्लाई x अपॉन वाई प्लस 5 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा हुआ है इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हम वो नोट डाउन करते हैं। x की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, हमें 30 दे रखी हुई है। देन y की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 120। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट है x अपॉन y, इसको लिख लेते हैं हम अपने पास में। 16 ब्रैकेट x अपॉन y प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 16 एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू हमारे पास में 30 है तो 30 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास में 120 है तो 120 आ जाएगा, प्लस 5 प्लस 1। 30 से हम 120 को डिवाइड कर सकते हैं बेटा 4 टाइम्स, तो हमारे पास में यहां क्या बचेगा, 16 1 अपॉन 4 प्लस 5 प्लस 1। हम यहाँ पे जो 5 हमारे पास में होल नंबर दे रखा हुआ है, क्या हम इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1 प्लस। अब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा, और 4 जो हमारा क्वोशंट है डिवाइड करने पे आ रहा है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ होगा 20। चलिए ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको बंद करके प्लस 1 कर लेते हैं, ये होगा 21 अपॉन 4 प्लस 1। इसका क्या होगा, अब फिर हम वही कर सकते हैं कि एलसीएम लेंगे। एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको तुरंत के तुरंत अभी यहाँ बता दूंगा। तो यहाँ पे 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो 21 ऐसे ही रहेगा, और 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स और 4 1 जा 4। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा 25/4। एक तो तरीका ये हो गया है, एक दूसरा तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। हमारा यहाँ आंसर आया हुआ था
21/4 प्लस 1। इसको हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं। वो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 से हम ऐड करेंगे 21 को तो हो जाएगा 25/4। तो एक इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था। तो हमारा जो आंसर रहेगा यहां हो जाएगा 25/4। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर बेटा पेपर में सक्सेस चाहिए है तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमारा डिसिप्लिन होना जरूरी है पढ़ाई के प्रति, तभी हम अपना पेपर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 5/8। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन देता है जो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन सब लोगों के करने से वो सभी लोग तो पेपर नहीं निकाल सकते हैं। पेपर क्वेश्चंस वो आने चाहिए पेपर को निकालने के लिए जो टफ होते हैं। तो हम इजी क्वेश्चन से अपना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जो हमारे टफ क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर तो बहुत इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये तो एग्जाम में आते ही नहीं, या फिर हमें तो आते ही हैं तो हम इनको नहीं करेंगे और छोड़ देते हैं। बेटा ऐसा नहीं है। अब जब हम इजी करेंगे तभी हम टफ की तरफ जा सकते हैं। वो बच्चा मैं बता रहा हूं एकलव्य क्लासेस हर उस बच्चे के साथ में है जो कि बिल्कुल वीक है। हम उसको भी कोशिश करेंगे, हम उनके साथ में मेहनत करेंगे कि हम उनका भी पेपर निकलवाएंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा हमें करना क्या है, फ्रैक्शन दे रखा हुआ है 5/8, इसको हमें चेंज करना है डेसिमल्स में। डिवाइड करके देखते हैं, बिल्कुल इजी है। 8 से डिवाइड करेंगे 5 को, जीरो पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास में जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब 8 से डिवाइड करते हैं, 8 6 48, बचेगा कितना हमारे पास में माइनस करने पे 2। डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 2 कितना होता है हमारे पास में 16 होता है, माइनस करने पे 4 आएगा। डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो जीरो हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार डिवाइड होगा और हमारा यहाँ पे 8 5 कितना होता है 40 होता है। तो फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में चेंज करके हमारा आंसर क्या आएगा 0.625 हमारा सही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था उन लोगों के लिए जिनको फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, डेसिमल्स नहीं आते हैं, उनके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हीं के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिस। आप डेली प्रैक्टिस करिए। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 21 से नीचे जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनका सम क्या होता है। कुछ फॉर्मूलेज भी हैं, फॉर्मूला भी हम आपको करवाएंगे आगे क्लासेस में, ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। पहले देखते हैं कि भैया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सर कैसे नंबर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, काफी सारे टाइप के नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं। वो नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो या तो 1 या फिर सेल्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। कौन कौन से नंबर होंगे, 21 से नीचे चाहिए, देखते हैं आप लोग जरा मुझे बताइए कमेंट में कौन कौन से नंबर्स होते हैं वो। चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर्स होंगे हमारे पास में। सबसे पहला हमारे पास में सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2 हमारे पास में सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। देन इसके बाद में 3 होगा, फिर कौन सा होगा 5 होगा। 6 देखिए 6 जो है कंपोजिट नंबर है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 नहीं होगा। 7 होगा हमारे पास, 8 नहीं होगा। 8 को किसके कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 1 से है, 8 से है। इसके अलावा 9
9 हमारा ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा हमारे पास में, 12 नहीं हो सकता है, 13 जो है 13 होगा, 14 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना, 14 नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड हो सकता है 14, 15 जो है 15 ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, तो 15 भी नहीं होगा, 16 जो है 2 से 4 से 8 से डिवाइड होता है, तो 16 भी नहीं होगा, देन हमारा 17 हो जाएगा, उसके बाद में हमारा 19 जो है वो हमारा प्राइम नंबर होगा। चलिए हम ऐड करके देखते हैं हमारे पास में कितना बनेगा यहाँ पे, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 + 1 18, 18 + 3 18 3 21, 21 + 7 28, 28 + 9 कितना होता है 37, 3 हमारे पास में कैरी आ जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा 47। तो हमारे पास में जो है सम हो जाएगा सारे नंबर्स का, जो कि सारे प्राइम नंबर्स का जो कि 21 से कम है, उनका सम कितना होगा हमारे पास बेटा, वो हो जाएगा 47। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था, करने लायक है। मैं आपको क्वेश्चन बार बार बता रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, टॉपिक कौन सा है, चैप्टर कौन सा है, ये बताइए। टॉपिक जो चैप्टर हमारा है वो है फ्रैक्शंस, सॉरी नंबर सिस्टम। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3509, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3509 और 2165 के सम से घटा दिया जाए कि हमारे पास में क्या बचे, 4009 बचे। क्या वो नंबर हमें पता है? व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, वो नंबर हमें नहीं पता है, तो हम यहां लिखेंगे, लेट करेंगे, वो नंबर क्या होगा, नंबर हो जाएगा हमारे पास में x। अब उस x को किस किस से घटाना है, 3509 और कौन सा नंबर है 2165 के सम से क्या करना है, उसको माइनस करना है, ताकि हमारे पास में कितना आ जाए, हमारे पास में 4009 आ जाए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, 9 और पहले ये दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 9 + 5 कितना होता है 14 होता है हमारे पास, 6 + 1 7, 7 + 0 7, 5 + 1 6 और 3 + 2 5। हमारे पास में आएगा 5674 माइनस x इक्वल 4009। हमें बेटा वैल्यू चाहिए है x की, तो क्या करेंगे, x हमारे पास में यहां जो है वो माइनस की वैल्यू पे है, हम इस तरफ इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और जो 4009 है उसको हम इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे। उससे क्या होगा करके देखते हैं। 5674 जो हमारे पास में इक्वल के दूसरी तरफ 4009 था, ये पॉजिटिव था, यहां पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 4009 इक्वल x जो है वो नेगेटिव था, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। 5674 से 4009 को 14 में से 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 5 आएगा। 7 से हमने एक कैरी लिया हुआ था तो 6 बचा है, 6 - 0 6 होता है, 6 - 0 6 होता है, और 5 - 4 कितना होगा हमारे पास में 1 होगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1665। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन का था, लेकिन अगर ये इस तरीके से देता तो हो जाता। समस्या आती है हमें इस क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम से सिंटैक्स बनाने में, कि एक बार प्रॉब्लम बन जाए तो हो जाती है, लेकिन सबसे पहले है कि ट्रांसलेट कैसे करके और कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ अ राइट एंगल विल बी। अब ये जो क्वेश्चन है भैया, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हुए हैं, हमने सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े हुए हैं, लेकिन यह क्या पूछ रहा है, यहां सप्लीमेंट्री भी बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल रहा है, 1/10 भी बोल रहा है ऑफ अ राइट एंगल। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट टाइम आपके एग्जाम में आया हुआ था, लास्ट टाइम के आपके आई थिंक सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, वहीं से क्वेश्चन मैंने इसको डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ के देखते हैं क्या बोलते हैं। बात कर रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ अ राइट एंगल। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो कंफ्यूजिंग है, हम इसको पीछे से पढ़ते हैं। 1/10 ऑफ अ राइट एंगल, उसका हम क्या निकालेंगे, हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर कितने डिग्री का होता है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है बेटा वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है भैया, हमारे पास में अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया, कुछ तो आएगा, तो उसका क्या सप्लीमेंट्री निकाल सकते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा हुआ है, हमें दे रखा हुआ 1/10 ऑफ अ राइट एंगल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है। राइट एंगल जो है हमारे पास में होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें चाहिए 1/10 ऑफ 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 90, 0 से 0 कट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहां पे 9 डिग्री। चलिए भैया इतना भी ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका क्या बोल रहा है यहां पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल। 1/10 हमने निकाल लिया, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 9 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उससे हम 9 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्री। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब भैया देखिए हमारी आधी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। यहां पे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि एक राइट एंगल के 1/10 का कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा। तो हमने पहले तो राइट एंगल, उसके बाद में उसका 1/10, उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया है। अब बात आ रही है यहां पे कि सप्लीमेंट्री एंगल, किसका सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होगा, कितना हो जाएगा भैया 180 माइनस 81 डिग्री से। समझ में आ रहा है आपको, 180 डिग्री हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। पूछ रहा है इसका सप्लीमेंट्री चाहिए तो क्या करेंगे, 180 से 81 डिग्री को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 89 डिग्री हमारा जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा नीचे सही से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल माइनस करने पे कितना आएगा 89 डिग्री। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, कंफ्यूज करने वाला था, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे इसमें लास्ट टाइम कि सर ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया कि पहले तो सप्लीमेंट्री फिर कॉम्प्लीमेंट्री फिर 1/10 उसके बाद में फिर राइट एंगल बोल रहा था। राइट एंगल का अगर बोलता सप्लीमेंट्री तो हम फाइंड कर सकते थे, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले राइट एंगल, उसका 1/10, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आएगा उसका हमने सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड किया हुआ है। शायद आज की क्लास में सबसे टफ क्वेश्चन यही है ना बेटा। और कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको उस क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखिए क्वेश्चन है हमारा, जसपाल परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर ₹1,80,000 एंड spend ₹7,000 on its maintenance. If he sold the car for ₹1,40,000, then his profit %. तो बात करते हैं भैया, सबसे पहले तो ये बताइए हमें कि ये चैप्टर कौन सा है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बना हुआ है। ये बना हुआ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। अब बात आती है सर टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक भी जरूरी है। ठीक है, टॉपिक है हमारा प्रॉफिट %, प्रॉफिट %। चलिए अब एक बात आपको बता दें, जैसे कि होता है प्रॉफिट एंड लॉस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल है कि हम कोई चीज खरीदते हैं और उसी चीज को बेचते हैं, ठीक है ना। तो जो भी चीज हम खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेटा कॉस्ट प्राइस। और उसी चीज को जब हम बेचते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सेलिंग प्राइस बोला जाता है। लेकिन यहां देखेंगे अगर हम एक चीज तो हमने खरीद ली है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी हमारा कितना हो जाएगा, ये है 1,18,000, ठीक है ना। और हमारा एसपी जो है वो एसपी कितना है, एसपी है हमारा 1,14,000। लेकिन इन दोनों के बीच में
किसी चीज को खरीदना, इन्होंने कोई एक ओल्ड कार खरीदी हुई थी, किसी भी चीज को खरीदने और बेचने के पहले तक अगर उसके ऊपर हम कोई भी चीज, कोई भी पैसा खर्च करते हैं तो हमेशा वो पैसा उसके कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है, ठीक है। और वो जो जो पैसा जुड़ता है वो क्या बनाता है, वो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस बनाता है। तो यहां पे क्या है, इन्होंने एक कार खरीदी, ऐसे हम मान सकते हैं कि भैया हमने भी एक कार खरीदी, 1,80,000 की हमने कार खरीदी हुई थी, लेकिन उसमें क्या था, कार तो हमने खरीद ली लेकिन सीट ही नहीं थी। तो हमने क्या किया भैया, 7,000 रुपीज की सीट लगा ली। अब मान लीजिए हमने तो कार खरीद ली, हम भोले भाले लोग हैं, जब हम वो कार, बिना सीट वाली कार किसी को बेचने जाएंगे तो कोई लेगा, वो यही बोलेगा कि सर इसमें तो सीट ही नहीं है, हम बैठेंगे कहां, कार लेने का मतलब ही क्या है। तो हमने क्या किया, हमने 7,000 रुपीज खर्च करके उसमें सीट्स लगवा दी। तो हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगा, वो पैसा जिसमें हमने कार खरीदी थी और वो पैसा जिस पैसे को खर्च करके हमने उसमें सीट्स लगवाई थी। तो यहाँ पे जो बोल रहा है मेंटेनेंस हमारे पास में कितना दे रखा हुआ है, मेंटेनेंस दे रखा हुआ है 7,000 रुपीज। हमने क्या बोला हुआ है कि सेलिंग प्राइस का, कोई भी सामान को बेचने के पहले पहले जितना भी खर्चा होगा वो किस में ऐड होता जाएगा, उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड होता जाएगा, और पूरा ऐड होके वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। कितना पैसा हमें लगा है उसको पूरा तैयार करने में। तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल सीपी कितना आ जाएगा, हम दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ कितना, 1,18,000 और 7,000, तो कितना हो जाएगा, 1,25,000 हमारा टोटल सीपी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, इसको यहां से हटा के, तो हमारा यहाँ पे टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी इसको ऐड करेंगे, 1,18,000 प्लस 7,000, ये हो जाएगा 1,25,000। और हमारे पास में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हुआ था, सेलिंग प्राइस दे रखा हुआ था 1,40,000। चलिए भैया इतना हो गया। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का, हम अपनी क्लास में भी बताते हैं, ठीक है, आपको यहां भी बताते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, इनटू 100। अब एक यहीं पे ही एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जब मैं अपनी क्लास में पूछता हूं, लोगों से पूछता हूं, बच्चे बैठते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तो ये है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बोलते हैं लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो क्या बोलते हैं, लॉस अपॉन एसपी इनटू 100। क्योंकि लॉस था तो प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया, सीपी जहां पे सीपी था उसका उल्टा, जब प्रॉफिट का उल्टा लॉस है तो सीपी का उल्टा एसपी हो गया। एक बात मैं यहां पे कंफर्म करूंगा आपको कि लॉस परसेंट में ऊपर तक तो ठीक है लॉस रहता है, लेकिन नीचे जहां पे हमारा सीपी था वहां पे सीपी ही रहता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि कभी भी जब भी हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड फिगर है वो हमारा सीपी ही है। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपए का हमने ये पेन लिया हुआ था और हमने इसको 15 रुपीज का बेचा, तो हमें प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे ही होगा। और यही 10 रुपए का पेन अगर मैं 5 रुपए का बेचता तो मुझे लॉस किस पे होता, सीपी पे ही होता। तो हमेशा जो हमारा बेस है वो हमारा सीपी ही रहेगा। चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का हुआ ये देख लेते हैं। हमें क्या करना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल सा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमें कितना दे रखा हुआ था, हमें दे रखा हुआ था 1,40,000 माइनस 1,25,000 हमारे पास में सीपी था, तो हमारे पास में 15,000 का जो है वो आ गया है प्रॉफिट। तो यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट कितना है हमारे पास में 15,000। सीपी हमारे पास में कितना था बेटा, सीपी ये है हमारे पास में टोटल सीपी 1,25,000 इंटू 100। देखिए 000 से 000 कट किया, हमारे पास में बचेगा क्या है यहाँ पे 15 अपॉन 125 मल्टीप्लाई 100। 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 से 5 बार ये जाएगा और 25 से 4 बार ये जाएगा, तो हमारे पास में यहां बचेगा 15 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4। और 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे 15 को 3 टाइम्स, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा
वो आएगा 3 × 4, मतलब कितना हो जाएगा 12% का हमें क्या होगा, ये होगा प्रॉफिट परसेंट। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन है। पहले सीपी, उसके बाद में जो भी मेंटेनेंस हुआ है उसको ऐड किया तो टोटल सीपी आया है। फिर हमने एसपी लिखा, फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमने फाइंड किया यहां, ठीक है, यहां हमने प्रॉफिट फाइंड किया हुआ है, 15,000 का आया। 15,000 प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 0 से 0 कट किए, 15 अपॉन 125 इंटू 100, फिर 25 से डिवाइड किया है 100 को, 125 को, 4 बार 100 को और 5 बार 125 को। हमारे पास में 15 अपॉन 5 आया, 5 से हमने 15 को डिवाइड किया 3 टाइम्स और 3 4 जा 12% हमारा प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने पढ़ा हुआ है। लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हमने पढ़े हुए हैं, एक सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री वाला और दूसरा ये, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनको करने के लिए जो बेसिक्स हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि डिवाइड है, डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, कन्वर्जन है, मेजरमेंट है, ये आपको बेटा आना जरूरी है। ठीक है, पहले पहले जो हमने क्वेश्चन करे हुए थे इजी क्वेश्चन थे, सर ये तो आते हैं, सर ये क्यों करवा रहे हैं, वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आ सके, ठीक है ना, इनको करने का तरीका आ सके। तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं, मुलाकात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगी सेम टाइम पे 8 बजे, सेम कुछ क्वेश्चंस के साथ में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आप डेली क्लास में बने रहिए, जो भी अगर आपके डाउट होते हैं, स्क्रीन पे नंबर हमारा चल रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट्स हैं आपको उस पर जवाब दिया जाएगा। आपके जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स में आप लिख के टाइप करके डाल सकते हैं, आपको वहां भी जवाब दिया जाएगा। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, मुलाकात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।